पाकिस्तान से हज ऑपरेशन 2022 का आगाज हो गया। रूट टू मक्का मंसूबे के तहत पहली हज परवाज 220 हुज्जाज कराम को लेकर मदीना पहुंच गई। परवाज रात गए लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हुई। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने आज़मीन हज को रुख्सत किया। इस्लामाबाद से हज परवाज रात 3:30 बजे रवाना हुई। मुल्तान से आज़मीन हज आज शाम 4:30 बजे रवाना होंगे। बीजेपी रहनुमाओं के इस्लाम मुखालिफ बयानात पर मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्से की लहर। ईरान, कतर और कुवैत की भारतीय सफीरों की तलबी। बयान पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सऊदी अरब की भी भारत के इस्लाम मुखालिफ बयानात की शदीद मजम्मत। अरब शहरियों ने भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट शुरू कर दिया। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती का भारत के बॉयकॉट पर जोर। अरब दुनिया के दबाव पर मोदी सरकार ने एक रहनुमा की रुकनियत मुअत्तल कर दी, एक को पार्टी से निकाल दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजेपी रहनुमाओं के इस्लाम मुखालिफ तबसरे की सख्त मज़म्मत। कहा, फाशिस्ट मोदी की क़यादत में भारत मजहबी आज़ादियों को पामाल कर रहा है। मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं। दुनिया भारतीय इंतहा पसंदी का नोटिस ले। हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़कर और कुछ भी नहीं। इमरान खान का OIC से मोदी हुकूमत के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। कहा, मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ नफरत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बीजेपी की सरपरस्ती में मुसलमानों पर हमले कराए जा रहे हैं। अफसोस है कि इस्लामोफोबिया पॉलिसियों पर भारत को कुछ नहीं कहा जाता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग पर जोर। कहा, मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ ग्रैंड डायलॉग करना होगा। क्या 75 बरस बाद भी हमने सबक नहीं सीखा? क्या हर चीज़ पर सियासत करनी है? कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़ाती अना को मारना होगा। बंगालियों को बोझ बनाकर पेश किया गया। आज बांग्लादेश की बरामदात 40 और हमारी 27 अरब डॉलर्स हैं। कर्ज पर रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? मईशत पर किसी को भी सियासत का हक नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड डायलॉग की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, शहबाज शरीफ ग्रैंड डायलॉग के बजाय बगैर तैयारी मुसल्लत होने पर मुआफ़ी मांगे। उनके ग्रैंड डायलॉग के बेनिफिशरी मकसूद चपड़ासी हैं। ग्रैंड डायलॉग करना चाहते हैं तो करें, पहले लूटा हुआ पैसा वापस करें। बद इंतजामी और नाकामी को ग्रैंड डायलॉग के पीछे न छुपाएं। आवाम को नाकाम तजुर्बे की मजीद सजा देने की बजाय इलेक्शन कराए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के PTI हुकूमत पर वार। कहा, 3.5 साल में जो कुछ हुआ उसका कोई हिसाब होगा या मुझसे ही 1.5 माह का हिसाब लेना है? मैं अपना हिसाब देने को तैयार हूँ। मार्च में एकदम पेट्रोल की कीमतें कम कर दी गईं। हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दिल पर पत्थर रखकर बढ़ाईं। तहरीक इंसाफ का 15 जून के बाद महंगाई मार्च करने का फैसला। पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का भी ऐलान। इमरान खान 14 रोज बाद पेशावर में इस्लामाबाद पहुंच गए। पेशावर से इस्लामाबाद पहुंच गए। बनीगाला में PTI कोर कमेटी का इजलास। महंगाई, मईशत और आइंदा इलेक्शन पर तबादला ख्याल। बजट के बायस फौरी लॉन्ग मार्च न करने का फैसला। PTI अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में कार्रवाइयाँ। 7 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में जानी खेल में 5 और हसन खेल में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। बिजली की तवील लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में घंटों बिजली गायब रहने लगी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट के करीब। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरी इलाकों में 8 घंटे तक और देही इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक और गैस की फराहमी मुअत्तल। शहर भर में बिजली की बंदिश। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लियारी, सुरजानी, कोरंगी और गार्डन में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। किमाड़ी, औरंगी, गुलजारे हिजरी, लांडी में 12-12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। के इलेक्ट्रिक ने मुस्तकबिल में लोड शेडिंग में इजाफे का इंदिया दे दिया। लोड शेडिंग तो इतनी हो रही है कि उसके शेड्यूल के बगैर अगर 6 घंटे हो रही तो अब यहाँ पे कोई कम से कम 14 घंटे हो रही है। लोड शेडिंग तो देखें जी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और भारी भरकम बिल भेजे जा रहे हैं। बिजली तो बिल्कुल नहीं आती। कौन कहता है कि जी हमने नोटिस ले लिया? कुछ भी इन्होंने नोटिस कुछ नहीं लिया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने सर चकरा दिए। शहरियों ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस लेने के बाद लोड शेडिंग ज्यादा हो गई।
पाकिस्तान का भारत से तौहीन आमेज बयानात देने वालों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। सदर आरिफ अलवी ने कहा, गुस्ताखाना बयानात से दुनिया भर के मुसलमानों के दिल मजरूह हुए। आलमी बरादरी भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में इंतहा पसंद मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं। भारत अक़लियतों की मजहबी आज़ादी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करे। OIC का दुनिया से भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में नफरत फैलाई जा रही है। हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने में किरदार अदा करे। मुसलमानों के हुकूक और अमलाक को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। कनाडा की भी भारत के इस्लाम मुखालिफ बयानात की मज़म्मत। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कनाडा में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। मजहबी मुनाफरत के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ओंटारियो में गुज़श्ता बरस 4 पाकिस्तानियों की मौत नाकाबिले यकीन सानहा है। सऊदी अरब ने हज के दौरान रियाजुल जन्ना में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। कहा, इजाजत के बगैर दाखिले की सूरत में भारी जुर्माना होगा। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। नासिर शाह, सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब की भी शिरकत। हुकूमत का एक बार फिर इमरान खान की गिरफ्तारी का इंदिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी दे रहे हैं। जमानत खत्म होने के बाद यही सिक्योरिटी इमरान खान को गिरफ्तार करेगी। गोलियां, डंडे, आग लगाने पर खामोश तमाशाई नहीं रहेंगे। जो भी कानून तोड़ेगा कानून की गिरफ्त में आएगा। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो शदीद रद्द अमल आएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत की गलत फहमी है कि कोई गिरफ्तारी पर खामोश रहेंगे। कारकुनों को गिरफ्तारी की इत्तला मिले तो फौरी एहतजाज करें। इलेक्शन कमीशन पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन शफाफ बनाए। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई तो आइंदा आम इंतखाबात पर सवालात होंगे। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा, न्यूट्रल फिलहाल न्यूट्रल हैं, उम्मीद है वो न्यूट्रल ही रहेंगे। इलेक्शन 2023 में होने के इम्कानात हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का अभी सीट एडजस्टमेंट का कोई फैसला नहीं हुआ। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की ख्वाहिश है कि आइंदा 10 साल इकट्ठे चलें। कोई एक जमात मुल्क की मुश्किलात का हल नहीं निकाल सकती। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। बैरूनी साजिश से मुसल्लत हुकूमत ने 8 हफ्तों में मुआशी तबाही कर दी। आवाम को 2000 का लॉलीपॉप शर्मनाक है। मुल्क में सियासी और मुआशी अफरा तफरी की बुनियाद डाल दी गई। मुल्क में फौरी इलेक्शन कराए जाएं। आवाम जिसे मैंडेट दें वो हुकूमत करे। पंजाब हुकूमत मलिक रियाज और उनकी बेटी की मुबैना ऑडियो सामने ले आई। मुबैना ऑडियो में इमरान खान, उनकी अहलिया और फराह खान से मुताल्लिक गुफ्तगू। सूबाई वजीर अता तारड़ ने कहा, मुल्क में इमरान खान और उनके अहले खाना ने करप्शन का बाजार गर्म किया। फराह खान ने ट्रांसफर, पोस्टिंग और ठेकेदारों से अरबों रुपए कमाए। तहरीक इंसाफ ने मलिक रियाज की ऑडियो को हकायक के मुनाफी करार दे दिया। फारूक हबीब ने कहा, मुबैना ऑडियो में तहरीक इंसाफ का कोई जिम्मेदार शामिल नहीं। बाप बेटी की गुफ्तगू को हमसे मुंसलिक न करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब, UAE और तुर्क भाइयों से कहा, मांगने नहीं आते लेकिन मजबूरी है, कुछ अर्सा हाथ बटा दें। वादा करते हैं पूरी कौम पसीना बहाकर पांव पर खड़ी हो जाएगी। 7 करोड़ आवाम को 2000 रुपए देंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, जून का महीना अहम है, लॉन्ग मार्च होगा। हुकूमत के पास घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मुल्क में एक वोट की हुकूमत है। MQM इसी माह में बोलेगी। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, आसिफ जरदारी ने नून लीग को लक्ष्मी चौक लाहौर में ले जाकर सियासी तौर पर गर्क किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने का केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद समाअत से माजरत कर ली। केस दूसरी अदालत मुंतकिल। जस्टिस शुजात अली खान आज केस की समाअत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, इमरान खान जिनको न्यूट्रल कह रहे हैं उनका काम न्यूट्रल रहना ही है।
अपनी नाकामियों का बोझ इदारों और आवाम पर मत डालें। मुआशी तबाही करने वाले हमें इल्जाम न दें। इमरान खान के किरदार से मुल्क में इंतशार और फितना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा, पेट्रोल की मद में बचत का ऐलान सिर्फ सियासी शोबेबाजी है। इससे आम आदमी की जिंदगी पर कोई मुस्बत असर नहीं पड़ेगा। सरकारी पेट्रोल के पैसे करप्ट हुक्मरानों की जेब में जाएंगे। सियासी शोहरत के लिए ड्रामों की बजाय आवाम की जिंदगी आसान बनाएं। जाली इंपोर्टेड हुकूमत के फैसले मईशत और आवाम को ले डूबेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान इल्जाम तराशियों से आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। ऐसी बातों की इजाज़त नहीं देंगे जिससे नफरत फैले। जेल भरो तहरीक का ऐलान करने वाले जमानतें करवा बैठे हैं। इमरान खान को ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाया गया। कुर्सी छिन गई तो ये इसको अपनी जागीर समझ रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान बनीगाला में दाखिले से रोकने पर गुस्से में आ गए। कहा, मुझसे ज्यादा पीटीआई का सीनियर कौन हो सकता है। इमरान खान से बराह रास्त बात करूंगा। शहबाज गिल ने कहा, फयाजुल हसन चौहान को रोका नहीं गया, एक गार्ड के रवैये की शिकायत की थी। साहिवाल में एक घर से 2 खवातीन और एक बच्चे की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन को कत्ल करके घर को बाहर से ताला लगा दिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पानी के टब से 6 माह के बच्चे की लाश मिली।